हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाली। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्टिंग, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, उसके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Directing is a necessary function in management for guiding staff to prepare for their assigned tasks so that they can complete them and achieve the goals as planned. देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? गाइडेंस देना। हमने सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा प्लानिंग, उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के बाद होता है डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर गाइडिंग स्टाफ टू प्रिपेयर फॉर देयर असाइंड टास्क सो दैट दे कैन कंप्लीट देम एंड अचीव द गोल्स एज प्लान। देखो, कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई एम्प्लॉय को पता होता है कि उसे क्या काम करना है, लेकिन कहते हैं ना कि एम्प्लॉयज ये चाहता है कि उसे उस काम को करने के लिए, उस टास्क को अचीव करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो क्या होगा? वो काम ऑन टाइम कंप्लीट करेगा, उसके गोल्स अचीव हो जाएंगे जो कंपनी ने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इज नोन एज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्टिंग भी कहते हैं, गाइडिंग भी कहते हैं, काउंसलिंग भी कहते हैं, मोटिवेटिंग भी कहते हैं। देखो, इन सब की जरूरत होती है हर एक एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आपको ऐसे काम कंप्लीट करना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, आप इस रास्ते चलो, आप ऐसे अपने गोल्स को अचीव करो, उसको क्या होगा? इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन होगा। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, प्रॉपर तरीके से उसकी अगर एम्प्लॉयज की काउंसलिंग की जाएगी, मोटिवेशन मिलेगा, उसको प्रॉपर तरीके से लीड करा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है अचीव हो पाएंगे। ठीक है, इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। So directing not only includes order and instructions by a superior to the subordinates but also include guiding and inspiring them. Directing का मतलब ये नहीं होता कि केवल order या instructions दे दिए superior के द्वारा subordinates को, लेकिन उनको proper तरीके से guide करना और उनको inspire करना काम के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी में motivation की कमी है या self confidence की कमी है, तो अगर हम proper guide करेंगे, proper instructions देंगे, उनकी help करेंगे, तो employees जो है अपना काम को अच्छे से complete कर पाएंगे। ठीक है, so it encompasses many elements like motivation, leadership, supervision besides communication. So it is a managerial function which is performed throughout the life of an organization. Now features की बात कर लेते हैं। Directing initiates action. The other function of management, that is planning, organizing, staffing, create conditions for managers to take appropriate actions. ठीक है, जितने अदर फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये क्या करते हैं? कंडीशंस को क्रिएट करते हैं कि आप एप्रोप्रिएट एक्शंस लो। लेकिन डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो इनिशिएट करता है एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इट कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू एक्शन। आप जो भी प्लान बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक्शन में इंप्लीमेंट करना, ये काम किसका होता है? डायरेक्शन का, डायरेक्टिंग का। सो इट इज अ की मैनेजर फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर्स। इट इज परवेसिव एज इट टेक्स प्लेस एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। ठीक है, हर लेवल में जरूरत पड़ती है डायरेक्शन की। ठीक है, हर लेवल के एम्प्लॉयज को जरूरत पड़ती है कि वो उनको उनके सीनियर्स से प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिले, इसलिए ये परवेसिव है। ठीक है, so it takes place where subordinates, superior subordinate relation exists. So every manager has a subordinate who work him and is responsible for getting things done. नाउ डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज को एक बार डायरेक्शन दे दिया, उनको बता दिया, उसके बाद काम खत्म। नहीं, एम्प्लॉयज को जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तब तक वो सीनियर से गाइडेंस लेंगे, उनसे सीखेंगे, और ये सीनियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो एम्प्लॉयज को प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करें। इसलिए ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है। ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर्स गिव ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेट देम एंड गाइड देम ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ही चलता है। सो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सीधी सी बात है, हमें डायरेक्शन किससे मिलेगा? हमें गाइडेंस, हमें इंस्ट्रक्शंस किससे मिलेंगे? हमारे सीनियर से। ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के हिसाब से बताएंगे कि कैसे काम करना है, किस हिसाब से अपने टास्क को एलिगेशन करना है। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। सो इट flows from top to bottom throughout the organization hierarchy. So in directing, every manager direct his subordinates. ठीक है, हर एक जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है, प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ सुपीरियर मोटिवेट्स, गाइड्स एंड सुपरवाइजेस हिज सबॉर्डिनेट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल goals. And it deals with people. Directing obviously deals with people. It is concerned with the direction of human efforts.
टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, जितना भी लगता है डायरेक्शन में सब ह्यूमन एफर्ट्स ही तो लगते हैं। जो भी सीनियर्स है वो भी क्या पीपल ही है, लोग ही है, लोगों से ही काम होता है। ठीक है, सो इट कैन बी सेट इन डायरेक्टिंग इज डेलिकेट फंक्शन, इट इज डील्स विद पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली अनप्रिडिक्टेबल। नाउ इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। देखो इस पे फोकस करता है, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस करता है। ठीक है, सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन इंडिविजुअल एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव तभी हो सकते हैं जब एक इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो इंटीग्रेट किए जाए। सो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है, जितना भी इंडिविजुअल अपने अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको एक साथ लेकर चलना, उनको इंटीग्रेट करके चलना। ठीक है, अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एफर्ट्स इंटीग्रेट किया जाएगा, उनको एक साथ लेके चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के को, जिससे क्या है पर्टिकुलर जो गोल है उनका वो अचीव हो पाएगा। सो फॉर एग्जांपल ए लीडर कैन कन्विंस हिज सबऑर्डिनेट्स दैट ग्रुप एफर्ट्स विल अचीव हेल्प टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, किसी ग्रुप का कोई लीडर है, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कन्विंस करेगा कि भाई हमें आप ग्रुप में रहकर चलना है, ग्रुप में काम करना है, उससे क्या होगा, उससे पूरे ग्रुप का जो गोल है वो आसानी से अचीव हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस करता है कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो एफर्ट्स है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज का एफर्ट्स है उसको एक साथ लेकर चले, उसको इंटीग्रेट करके चले, जिससे आसानी हो जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, सो डायरेक्टिंग अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। सो डायरेक्टिंग हेल्प्स सुपीरियर्स टू रियलाइज द पोटेंशियल। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्टिंग होती है ना, तो सुपीरियर्स को भी पता चलता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, और उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जितनी कैपेबिलिटी है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग दैम। सो बाय यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का यूज करके, जैसे सुपरविजन किया एम्प्लॉयज का, मोटिवेट किया, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करी, कम्युनिकेशन किया प्रॉपर तरीके से, तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी रेज्ड। उससे क्या होगा, हर एक एम्प्लॉयज की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या करती है, हेल्प करती है टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। सो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी बदलाव आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन होगा, मिलेगा एम्प्लॉयज को, तो उससे क्या होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में। सो जनरली क्या होता है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, हर एक जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो विरोध करते हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते चेंजेस को। तो अगर प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, सुपरविजन मिलेगा एम्प्लॉयज को, मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा ना, तो उससे वो वर्क प्लेस के अंदर जितने भी रेसिस्ट जो चेंजेस हो रहे हैं ना उनको रेसिस्ट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, so directive provides stability and balance in the organization. So stability and balance are maintained in an organization with the help of directive because it fosters cooperation and commitment. ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर डायरेक्शन मिलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे प्रॉपर तरीके से कॉपरेशन करके एम्प्लॉयज जितने भी है काम करेंगे, कमिटमेंट करेंगे अपने काम को लेकर, एंड हेल्प्स टू अचीव बैलेंस अमॉन्ग्स्ट वेरियस ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स एंड यूनिट। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, जितने काम कर रही हैं, ठीक है, उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कॉपरेशन होगा, कमिटमेंट होगा एम्प्लॉयज के बीच में, और इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट यूनिट के बीच में प्रॉपर तरीके से बैलेंस होगा, जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन प्रॉपर तरीके से कर पाएगी। राइट, तो ये तो था डायरेक्टिंग जो हमने पढ़ा है इसमें, कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।